हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 1 और 2 नवंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच स्टेट हैज प्लेस्ड अ बैन ऑन ऑनलाइन बैटिंग एप्स लाइक MPL, पेटीएम फर्स्ट गेम एंड अड्डा 52? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो MPL, पेटीएम फर्स्ट गेम और अड्डा 52 जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट 1974 को अमेंड किया था हाल ही में, जिसके थ्रू ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन बैटिंग इन्हें ऑफेंस करार दिया गया है। हालांकि ड्रीम 11 पर बैन नहीं लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्टेट कैपिटल बनाने का प्लान है, जिससे रिलेटेड बिल्स को यहाँ के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। तो अब लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती होगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी वाइजैक और जुडिशियल कैपिटल होगी कुर्नूल। तो इस हिसाब से जो नई कैपिटल होगी वो मानी जाएगी वाइजैक। और फ्रेंड्स, साथ ही में हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य किन किन राज्यों से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटका। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट लाइन है ये सबसे लंबी है। 1 अक्टूबर 1953 को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के सीएम ने जगन्ना विद्या कनुका ये स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही यहाँ के सीएम ने अम्मा वोडी स्कीम ये भी लॉन्च की थी हाल ही में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, which planet is losing its surface faster than Earth? The correct answer is option A. तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अनुसार मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में अपनी सतह को तेजी से खो रहा है। और फ्रेंड्स, मार्स पर नासा का भी एक मिशन है जिसका नाम है मावेन, यानी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। तो मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है वो हीट अप कर रहा है और डस्ट स्टॉर्म के कारण एक्सपेंड कर रहा है। तो मार्स को रेड प्लेनेट या रोमन गॉड ऑफ वार भी कहते हैं। और इसके 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डाइमोस। और यहाँ पर जो भारत का मिशन काम कर रहा है उसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। और फ्रेंड्स, अगर इसी से जुड़े कुछ करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में वीनस पर फॉस्फीन गैस पाई गई है, तो जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर लाइफ होने के चांसेस बन सकते हैं। Who launched a seaplane service between the Statue of Unity and Sabarmati River Front in Ahmedabad? The correct answer is option C. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच सी प्लेन सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में बनेगा 1500 करोड़ रुपए की लागत से। साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत की है। और गुजरात ने डिजिटल सेवा सेतु इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप INS विराट, इसको डिसमेंटल करने के लिए यानी इसके पार्ट्स अलग अलग करने के लिए अलंग शिपयार्ड लाया गया था। तो याद रखना, अलंग ब्रेकिंग शिपयार्ड ये गुजरात में लोकेटेड है। तो ये आपके स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, what % fall would be seen in the remittances sent to India in 2020? The correct answer is option B. तो वर्ल्ड बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में भारत को भेजे गए रेमिटेंस में 9% की गिरावट आएगी। तो ये 9% की गिरावट मतलब $76 बिलियन। लेकिन तब भी इंडिया जो है वो टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, टॉप डेस्टिनेशन या फिर टॉप 5 कंट्रीज में रहेगा जो कि फॉरेन रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। इसके बाद आएगा चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। फ्रेंड्स, रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मनी या फिर फॉरेन वर्कर्स जो पैसा अपनी होम कंट्री में भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं।
और फ्रेंड इसमें यह भी बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ मनी माइग्रेंट वर्कर्स सेंड होम इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन 14% बाय 2021। तो फ्रेंड्स जो प्री कोविड लेवल है यानी कोरोना काल से जो पहले का टाइम है, तो उससे अगर कंपेयर करें तो 14% ही गिरावट आएगी 2021 में, जो फॉरेन वर्कर्स अपना जो रेमिटेंस सेंड करते हैं उसमें। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मनाया गया और इसका थीम रहा है सतर्क भारत समृद्ध भारत, यानी विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया। और फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे ऑब्जर्व किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा। और साथ ही ये भी याद रखना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, तो इसको होस्ट किया था इस बार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, यानी सीबीआई ने। सीबीआई इसको होस्ट करती है, तो ये दोनों आप याद रखना। और आपको पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। जोगिंदर वॉर मेमोरियल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। फ्रेंड्स जो सूबेदार जोगिंदर सिंह है ये 1962 के इंडिया चाइना वॉर में बहादुरी से लड़े और इसलिए इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स भी कहा जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है। इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल कम अप इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो भारत का पहला टायर पार्क ये वेस्ट बंगाल राज्य में बनेगा। जैसे कि जो टायर होते हैं तो उनसे जो एक आर्ट वर्क बनाई जाती है उनको पेंट करके या फिर उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके, तो इसी तरह का पार्क बनेगा। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। Loans up to what amount are eligible to avail the compound interest waiver scheme? The correct answer is option C. तो चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए 2 करोड़ राशि तक के ऋण पात्र को जो है एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स ये स्कीम लोन मोरेटोरियम में ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए शुरू की गई है और 2 करोड़ तक के कर्ज पर कोरोना महामारी के दौरान ब्याज चुकाने के लिए जो राहत दी गई थी उस समय अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान सरकार करेगी। तो इसमें बैंक पहले कर्जदारों के लोन वाले खाते में राशि जमा करेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार उन्हें रिइंबर्समेंट देगी। और यह योजना 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के बीच स्पेसिफाइड अकाउंट्स के कर्जदारों पर लागू होगी। In its TIARA research report, Indian Institute of Human Brands has named which cricketer as the most respected sports personality? The correct answer is option B. तो अपनी TIARA रिसर्च रिपोर्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को सबसे सम्मानित खेल व्यक्तित्व के रूप में नामित किया है। फ्रेंड्स 15 अगस्त को MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हार्दिक पांड्या कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी हैं सबसे ज़्यादा और जो विराट कोहली हैं ये कंट्रोवर्शियल टेलीविजन सेलिब्रिटीज़ हैं और साथ ही ये हाईएस्ट अट्रैक्टिव क्वोशंट है। क्वोशंट मतलब डिग्री, रेट या अमाउंट ऑफ समथिंग। और कोहली एंड अनुष्का शर्मा ये मोस्ट अट्रैक्टिव कपल हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम the first union territory in India to operationalize public financial management system at the district level? The correct answer is option D. तो निम्नलिखित में से जम्मू एंड कश्मीर जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS को संचालित करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फ्रेंड्स पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको जो पेमेंट किसी के द्वारा दी गई है उसका क्या स्टेटस है। जैसे कि सब्सिडीज ट्रांसफ़र की जाती है बैंक अकाउंट में तो वो आप चेक करते हैं, तो उन्हीं सभी सर्विसेज को PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है।
Recently, which bank has shut down operations in Sri Lanka? The correct answer is option B. तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े अगर पिछले महीने कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश इसको भी लॉन्च किया है। तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी जो है ये आईसीआईसीआई बैंक सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए है। तो अगर उन्हें इंस्टेंट कोई लोन चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने आई बॉक्स इसको भी लॉन्च किया है जो कि एक यूनिक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी है इसके कस्टमर्स के लिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 जो कि इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के लिए, इसको लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन्स labor market data, which of the following emerged as the fastest growing skill in 2019-2020? तो लिंक्डइन के श्रम बाजार आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 में निम्नलिखित में से कौन सबसे तेजी से बढ़ते कौशल के रूप में उभरा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, पाइथन, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और फ्रेंड्स इसमें यह भी कहा गया है कि जो जॉब्स हैं, जो कंपटीशन है जॉब्स के लिए वो 30% हायर रहेगा लास्ट ईयर के मुकाबले। और फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा जो कौशल उभरा है वो तो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके बाद जो है वो है मशीन लर्निंग, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर डिजिटल मार्केटिंग एंड देन HTML5। Which two-wheeler maker has tied up with Amazon India to sell its range of apparels and accessories online? The correct answer is option C। तो यामाहा मोटर्स जो कि एक जापानीज टू व्हीलर कंपनी है, इसने अपने सामान ऑनलाइन बेचने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ करार किया है। Who became the first cricketer to score consecutive centuries in IPL's history? The correct answer is option D। तो आईपीएल के इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं शिखर धवन, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। तो पहले इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और उसके बाद किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ लगातार 2 सेंचुरीज ठोकी हैं। एज पर एन एनालिसिस बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, around what percent of corporate donations to political parties reported from known sources in 2018-19? The correct answer is option D। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण के अनुसार 2018-19 में ज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को लगभग 92% कॉर्पोरेट दान दिया गया है। फ्रेंड्स ये 5 पार्टीज जो हैं बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो इन्हें टोटल 2018-19 में 876 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली है, और जिसमें से कि 92% जो इनको डोनेशन मिली है ये ज्ञात स्रोतों से है, मतलब नॉन सोर्सेज से है। और फ्रेंड्स इसमें जो टॉप डोनर्स रहे हैं वो है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, फिर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, फिर एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो इसी तरह से लिस्ट है आगे की, और इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डोनेशन 2018-19 में बीजेपी को मिली है 698 करोड़ रुपए की। उसके बाद आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस, फिर एनसीपी एंड देन सीपीएम। Recently, the Reserve Bank of India has cancelled the certificate of registration of how many non-banking finance companies, यानी NBFCs? The correct answer is option D। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। और फ्रेंड्स इससे पहले मई 2020 में भी 14 NBFCs का जो सर्टिफिकेट है वो आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Who became the first player to have played 200 IPL matches? The correct answer is option A। तो 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी।
तो जब इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच खेलने उतरे तब इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन October 31 एवरी ईयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सरदार पटेल की जयंती हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और अगर सरदार पटेल जी की बात करें तो इस बार इनकी 145वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो ये नेशनल यूनिटी डे है ये सबसे पहले 2014 में मनाया गया था। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसमें कि सरदार पटेल की ये स्टैचू है 182 मीटर, और इसको जो अनवील्ड किया गया था वो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और इन्हें पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स ये भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नीति आयोग ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। अंडर 19 विश्व कप विजेता तन्मय श्रीवास्तव ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह 2008 में विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे थे। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, यानी डेथ एनिवर्सरी। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और ऑल सेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क? कोपेनहेगन। इमैनुअल मैक्रोन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रांस। देओमाली पीक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ओडिशा। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? भगत सिंह कोश्यारी। जलदापारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड? रेवलिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ केरला? गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और अगर आपको हमारा क्वेश्चंस का लेवल और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर आप इस वीडियो को कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमको करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।